एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 फूड प्रोडक्शन का यूनिट 8 किचन कमोडिटीज़। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली अलग अलग किचन कमोडिटीज़ मतलब किचन में यूज़ होने वाली जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड दोनों अलग अलग जो किचन कमोडिटीज़ है उसको अलग अलग हम पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा है तो इसलिए इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम फ्रूट्स तक करेंगे कंप्लीट, फिर उसके बाद हमारा प्लांट बेस्ड ही सेकंड पार्ट में स्टार्ट होगा, मतलब फ्रूट्स के बाद वाला पार्ट जिसमें हर्ब्स और स्पाइसेस और आपका सॉल्ट्स, ऑयल और बाकी सब शुगर वगैरह आएगा। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट में हमारा एनिमल वाला पार्ट स्टार्ट होगा और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैंने इतने पार्ट्स में इसलिए किया है क्योंकि तभी आपको चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना आगे आपका फर्दर 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत इसकी चीज़ें जो है आती है। ठीक है, अब वो जो चीज़ें आएंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी सो दैट आप अपने दिमाग में ये चीज़ रखो और आगे 10th में आपको फिर से मेमोराइज ना करना पड़े। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन किचन कमोडिटीज़। जो किचन कमोडिटीज़ है उसके क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं। प्लांट बेस्ड होता है, एनिमल बेस्ड होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस ग्रुप ऑफ कमोडिटीज सच एज सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, हर्ब, फैट्स, ऑयल, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ठीक है, और इनका क्या रोल है फूड में ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आता है दैट इज़ 8.1 किचन कमोडिटीज़। The raw material and ingredients used in the kitchen to prepare various dishes are called kitchen commodities. जो भी रॉ मटेरियल या फिर इंग्रेडिएंट यूज़ होता है किचन में अलग अलग डिशेस को प्रिपेयर करने के लिए उन्हें हम किचन कमोडिटीज़ बोलते हैं। अब जैसे आपके अलग अलग स्पाइसेस यूज़ हो रहे हैं, हर्ब्स यूज़ हो रहे हैं या फिर आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, तो ये सब जो चीज़ें हैं आपकी, ये आपके इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके थ्रू आप अपने अलग अलग डिशेस प्रिपेयर करते हो और इन्हें ही हम किचन कमोडिटीज़ बोलते हैं। It is important for a chef to identify the variety of ingredients used in the kitchen. अब देखो किचन में जो भी इंग्रेडिएंट आपके मौजूद होते हैं तो शेफ़ को ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सा क्या इंग्रेडिएंट है, उसका क्या टेस्ट है, ये सारी चीज़ें उन्हें ज़रूर पता होनी चाहिए सो दैट वो उसे अच्छे से यूज़ कर पाए। It is also important to know and understand the variety of each of them and the taste, color, texture, nutritional value and nature of product that result when cooked by different methods. तो देखो वही चीज़ बताइए कि शेफ़ को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो जो इंग्रेडिएंट है उसका क्या टेस्ट है, ठीक है, उसका क्या कलर है, उसका क्या टेक्सचर है, उसकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उस प्रोडक्ट का क्या नेचर है जब वो कुक होता है। ठीक है, अलग अलग मेथड से। ठीक है, अगर हम उसे स्टीम कर रहे हैं तो क्या होगा उसके साथ, अगर मैं उसे फ्राई करूँगी तो क्या होगा उसके साथ, तो ये सब चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। तो अब आती है किचन कमोडिटीज़ की क्लासिफिकेशन। इसमें हमारे 3 पार्ट्स हैं, प्लांट ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन एंड अदर्स। प्लांट ओरिजिन में हमारे पल्सेस, सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइसेस, ऑयल्स, फैट, शुगर। अभी ये वाले पार्ट में हम फ्रूट्स तक ही कवर करेंगे, उसके बाद वाले पार्ट में हम हर्ब, स्पाइसेस कवर करने वाले हैं और फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में हम ये सब कवर करेंगे थर्ड लास्ट वाले में। ठीक है, इसमें मीट, फिश, शेलफिश, एग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑयल एंड फैट्स और सॉल्ट आएगा। तो प्लांट ओरिजिन में हमारा सबसे पहला आता है पल्सेस। पल्स इज एन एनुअल लेग्यूमिनस क्रॉप which yields seeds within a pod. Pulses are an important source of protein in diet. तो देखो जो पल्स होता है वो एक लेग्यूमिनस क्रॉप होता है। इसमें क्या होता है कि ऐसे पॉड होता है वो बंद होता है, ठीक है, और जब वो खुलता है तो उसके अंदर आपके छोटे छोटे दाने होते हैं जिसे हम पल्सेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पल्सेस होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं डाइट में क्योंकि ये प्रोटीन का सोर्स होता है बहुत अच्छा। ठीक है, दे कंटेन अबाउट 20 to 25% प्रोटीन बाय वेट। 20 to 25% प्रोटीन हमें इसमें मिलता है। दे कंटेन नो कोलेस्ट्रॉल एंड लिटिल फैट और सोडियम।
पल्सेस में आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा फैट या सोडियम मिल जाता है, ठीक है। पल्सेस ऑल्सो प्रोवाइड आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक एंड अदर मिनरल्स विच प्ले अ वेराइटी ऑफ रोल्स इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो पल्सेस में आपको ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल जाते हैं, और इन सब न्यूट्रिएंट्स के थ्रू, इन सब मिनरल्स के थ्रू हम एक गुड हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। द सीड्स आर ड्राइड एंड मिल्ड to ultimately result in the product we get in the market as dal. There are numerous varieties of pulses grown and eaten in the world. However, some common varieties of pulses eaten in India are. तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया कि जो हमारी जो सीड्स होती है, अब वो जो पॉड खुलती है उसके अंदर जो ये जो सीड्स होती है, ठीक है, ये जो छोटे छोटे सीड्स हैं, इन सीड्स को ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, ठीक है, इनके अंदर का सारा मॉइस्चर निकाल दिया जाता है, फिर इन्हें मिल्ड किया जाता है, मतलब इन्हें पीस दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो हमारा अल्टीमेट रिजल्ट निकलता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है जिसे हम दाल बोलते हैं। पूरी दुनिया में आपको अलग अलग तरह के पल्सेस मिल जाएंगे जो कि खाए जाते हैं और उगाए जाते हैं। सबसे पहला जो हमारा आता है दैट इज़ ब्लैक ग्राम, दैट इज़ उड़द दाल। उड़द दाल हमारी ऐसी दिखती है, ठीक है। दिस दाल इज़ अवेलेबल इन 3 फॉर्म्स इन मार्केट। मार्केट में आपको अलग 3 फॉर्म्स मिल जाएगी, ये पहली है, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी, ठीक है। एज होल ब्लैक सीड कॉल्ड उड़द साबुत और माँ की दाल विच इज़ यूज्ड इन डिशेज सच एज दाल मखनी। देखो ये जो आपको पहली वाली दाल दिख रही है इसको हम उड़द साबुत या माँ की दाल बोलते हैं। तो वो जो दाल मखनी होती है शादियों में जो मिलती है वो इसी से बनती है, ठीक है। द स्प्लिट फॉर्म इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग खिचड़ी और दाल्स। फिर उसके बाद आपका ये वाला फॉर्म आता है विच इज़ स्प्लिट फॉर्म, ठीक है। ये जो आपकी उड़द दाल होती है इसका जो स्प्लिट फॉर्म होता है, मतलब देखो आपकी जो उड़द दाल होती है ये पूरी की पूरी ऐसी है, ठीक है। इसके बीच का जो पार्ट है ये पूरा का पूरा आधा आधा हो जाता है, ठीक है, ये आधा और ये आधा, तो ये आपका हो गया स्प्लिट फॉर्म। इसको आधा आधा कर दिया जाता है तो ये आपका स्प्लिट फॉर्म हो जाता है जो कि खिचड़ी या दाल बनाने में काम आता है, ठीक है। द de-skinned form called urad dhuli is used in many South Indian preparations such as vada, dosa and idli. It is also cooked on its own as dal. इसके बाद आती है आपकी उड़द धुली। उड़द धुली जो होती है इसकी स्किन आपकी निकाल दी जाती है, मतलब यहाँ पे जैसे आपको ब्लैक कलर दिख रहा है ना, ये ब्लैक कलर की नहीं है, वाइट कलर की हो जाती है। और ये बहुत सारी अलग अलग साउथ इंडियन डिशेस में यूज़ होता है जैसे कि वड़ा, डोसा, इडली, ठीक है। बाकी हम इसे एज अ दाल भी खा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रीन ग्राम, मूंग। दिस दाल इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन 3 फॉर्म्स इन मार्केट। ये भी 3 फॉर्म में अवेलेबल होती है, वही 3 फॉर्म है, ऐसा ही होगा, देखो ऐसा ही है ये 3 फॉर्म भी। जो नीचे वाला आपका मूंग दाल है उसके भी तीनों फॉर्म ऐसे ही है, बस कलर अलग हो जाता है। एज होल ग्रीन सीन कॉल्ड मूंग साबुत दाल विच कैन बी कुकड ऑन इट्स ओन और स्प्राउटेड टू प्रिपेयर सैलेड्स। ये ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, इसे हम मूंग साबुत दाल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मूंग साबुत दाल होती है ना ये आपकी सैलेड्स में यूज़ होती है। आपने देखा होगा सैलेड्स में आपको ग्रीन कलर की स्प्राउटेड ऐसे दाल मिलती होगी, तो वो जो दाल होती है ना उसे हम मूंग कहते हैं, और ये आपकी मूंग साबुत दाल होती है, ठीक है। ये स्प्लिट फॉर्म नहीं होता है, ये पूरा का पूरा आपका साबुत फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें स्प्राउटिंग की जाती है और उसके बाद इसका सैलेड बनाया जाता है। स्प्राउटिंग कैसे होती है कमेंट्स में बताना, देखते हैं किस किस को पता है, ठीक है। स्प्लिट फॉर्म इज़ यूज टू प्रिपेयर खिचड़ी और दाल। इसका जो स्प्लिट फॉर्म होता है ये खिचड़ी और दाल में यूज़ होता है। वही सेम जैसे हमने उड़द दाल में पढ़ा कि उड़द दाल का जो स्प्लिट फॉर्म होता है वो भी खिचड़ी और दाल बनाने में यूज़ होता है। सेम यहाँ पे भी जो इसका मूंग दाल है वो भी, उसका भी स्प्लिट फॉर्म जो है वो खिचड़ी और दाल बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। द de-skinned form is considered to be easy to digest and light and usually takes on seasoning and spices well. अब इसका जो de-skinned form होता है, de-skinned form मतलब जो इसकी स्किन निकाल दी गई है, तो जब इसकी स्किन निकाल दी जाती है इसका ये वाला जो फॉर्म होता है ये easy to digest होता है, लाइट होता है, मतलब खाने में बहुत लाइट होता है, ज़्यादा हेवी नहीं लगता है, और इसमें आप सीजनिंग डाल सकते हो, स्पाइसेस डाल सकते हो,
ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज बंगाल ग्राम, चना दाल। ये आपकी चना दाल है, ठीक है। दिस इज अ वर्सेटाइल ड्राइड स्प्लिट येलो कलर्ड लेंटिल विच व्हेन कुक्ड गिव्स अ क्रीमी टेक्सचर, नटी फ्लेवर एंड इज एडेड टू अ लॉट ऑफ वेजिटेबल डिशेज एज वेल। जो आपकी चना दाल होती है ना, ये येलो कलर की होती है, जैसा कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो जब इसे हम कुक करते हैं तो ये क्रीमी टेक्सचर की हो जाती है, इसका फ्लेवर जो होता है नटी हो जाता है, और इसे ना हम बहुत सारे वेजिटेबल्स में भी ऐड करते हैं, जैसे कि आपका घिया होता है, ठीक है। घिए की दाल बनाई जाती है, तो वो जो घिए की दाल होती है ना, उसमें आपका ये चना दाल डाला जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे वेजिटेबल्स में भी इसे डाला जाता है अच्छे टेक्सचर वगैरह की वजह से। नेक्स्ट आता है रेड किडनी बीन्स, राजमा। राजमा के बारे में तो कौन नहीं जानता होगा, राजमा सब खाते हैं, राजमा सबको पसंद भी होता है। नॉर्थ इंडिया में ये सबसे ज़्यादा फेमस होता है ना, नॉर्थ इंडिया में सब खाते हैं और बहुत अच्छा लगता है सबको। दे आर कुक्ड ऑन देयर ओन विद टेम्परिंग एंड पॉपुलरली ईटन विद राइस। ये जो राजमा है ना, इसको आपको पीसने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऐसे ही यूज़ करते हो, इसकी ही सब्ज़ी बनाते हो, है ना। इसके ऊपर तड़का लगाते हो, ठीक है, और इसको राइस के साथ खाते हो, मतलब पॉपुलरली इसे राइस के साथ ही खाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है काउपी, लोबिया। तो जो लोबिया होता है ना, ये भी आपका राजमा की तरह ही होता है, बस ये थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, और क्रीम कलर का होता है, और इसमें क्या होता है, बिग ब्लैक आई होता है। दे आर ऑल्सो बॉइल्ड टू प्रिपेयर सैलेड्स और ईटन आफ्टर टेम्परिंग इज दाल अलॉन्ग विथ मील। जो लोबिया है इसको भी हम जैसे बॉईल करके क्या करते हैं, सैलेड बना लेते हैं, ठीक है, या फिर हम दाल बना लेते हैं, उसमें थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं, ठीक है। ये है आपकी लोबिया, ठीक है। लोबिया जो होती है आपके राजमा जैसी होती है, लेकिन राजमा से छोटी होती है और बीच में इसके से ब्लैक आई जैसा होता है। नेक्स्ट आपकी आती है रेड ग्राम, मसूर की दाल। दिस दाल इज अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स इन मार्केट। ये 2 फॉर्म्स में आपकी अवेलेबल होती है। पहला आता है होल ग्रे कलर्ड डिस्क शेप्ड दाल नोन एज मसूर साबुत दाल। ये है आपकी मसूर साबुत दाल, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिखती है आपकी। नेक्स्ट आती है स्प्लिट रेड कलर्ड दाल नोन एज मसूर धुली दाल। फिर आपकी आती है मसूर धुली दाल जो कि स्प्लिट रेड कलर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है चिकपी, सफ़ेद छोले। छोले भटूरे सब खाते हैं, है ना। पॉपुलरली कुक्ड इन इंडिया एज पिंडी छोले और द कॉम्बिनेशन ऑफ चना भटूर। They can also be boiled and mixed with other ingredients to form salad or sprouted. तो देखो, छोले भटूरे सबने खाया, छोले भटूरे में ये वो जो छोला होता है ना, वो यही होता है। इसे क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है और मिक्स कर दिया जाता है बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ एज अ सैलड, ठीक है, या फिर इसको स्प्राउट किया जाता है। स्प्राउटिंग मैंने पूछा है कैसे होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताने कि स्प्राउटिंग कैसे होगा, ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ किस किस को पता है कि स्प्राउटिंग कैसे होती है, ठीक है। तो इसकी क्या की जाएगी, स्प्राउटिंग की जाएगी और फिर इसको खाया जाएगा। नेक्स्ट आता है पिजन पी, अरहर या तुवर। दिस दाल इज ईटन ऑल ओवर इंडिया एंड कुक्ड एंड टेम्पर्ड ऑन इट्स ओन और मिक्सड विद वेजिटेबल्स सच एज सांभर। ये जो दाल होती है पूरे इंडिया में खाई जाती है और इसे कुक किया जाता है, टेम्पर किया जाता है, मतलब तड़का लगा के खाया जाता है, या फिर इसे मिक्स किया जाता है अलग अलग वेजिटेबल्स के साथ, जैसे कि सांभर बनता है आपका, तो सांभर में ये यूज़ होता है। सांभर में आपके अलग अलग वेजिटेबल्स भी डलते हैं और ये दाल भी डलती है आपकी। तो ये जो है ये रही आपकी अरहर दाल, ठीक है, अरहर या तुअर जो भी आपको बोलना है। अब आता है यूज़ ऑफ पल्सेस। पल्सेस आर कुक्ड ऑन देयर ओन एज पार्ट ऑफ इंडियन मील एंड ईटन एज दाल। They are simply boiled with water, salt and spices and are often tempered. देखो ये जो पल्सेस है इसे हम पकाकर इंडियन मील में दाल एज अ दाल खाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि इसे बॉईल कर लेते हैं पानी में, उसमें थोड़े बहुत सॉल्ट स्पाइसेस डाल देते हैं, तड़का लगाते हैं और हमारा जो दाल है वो रेडी हो जाता है, ठीक है। They are also baked, fried to make an ingredient in savories, नमकीन। इसी का किया जाता है, बेक किया जाता है या फिर फ्राई कर लिया जाता है और अलग अलग नमकीन में इसे डाल दिया जाता है, ठीक है, एज एन इंग्रेडिएंट।
पल्सेस कैन बी स्प्राउटेड एंड यूज एज सैलेड। अभी हमने ऊपर बहुत बार पढ़ा कि जो पल्सेस है उसे स्प्राउट करके खाया जाता है, ठीक है, सैलेड में। They may also be just boiled and mixed with spices and other ingredients to yield a variety of salads। या फिर ना देखो क्या किया जाता है, अगर आप स्प्राउट नहीं कर रहे हो इसे, तो आप इसे नॉर्मली बॉईल कर सकते हो और इसे मिक्स कर सकते हो स्पाइसेस के साथ और बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ एक अलग वैरायटी ऑफ सैलड बनाने के लिए। क्योंकि देखो दाल में हमने ऊपर पढ़ा था कि दाल में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो ऑब्वियसली आपके सैलड में अगर ये डलेगा आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में ये आपको प्रोटीन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। दे आर ऑल्सो सोक्ड एंड ग्राइंडेड टू प्रिपेयर अ वाइड वेराइटी ऑफ पैनकेक्स, डोसा, चीला, वड़ास, भल्लास एट्सेट्रा। इसे क्या किया जाता है, सोक किया जाता है और ग्राइंड किया जाता है एक वाइड वेराइटी ऑफ पैनकेक बनाने के लिए। मतलब सोक मतलब कि दाल ली जाती है और उसको पानी में डाल दिया जाता है और रात भर पानी में भिगोने के बाद ना उसमें पानी चला जाता है। मतलब क्या होता है कि उसके अंदर पानी भर जाता है उस दाल के अंदर, तो वो उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है तो वो थोड़ी मोटी हो जाती है। फिर उसके बाद उसे ग्राइंड किया जाता है और उसका पेस्ट बना लिया जाता है। पेस्ट बनाने के बाद क्या किया जाता है, उसका डोसा, चीला, वड़ा ये सब बनाया जाता है, ठीक है। Pulses can also be soaked, made into a paste, spiced and made into dumplings called vadi or mangodi and also used to make papad. These are sun-dried after preparation and can be cooked in a variety of ways later. देखो जो पल्सेस है, जो आपकी दाल वगैरह है, इसको आप सोक कर सकते हो, मतलब पानी में भिगो के रख सकते हो। फिर उसके बाद सोक करने के बाद क्या होगा, इसका पेस्ट बना लो, फिर उसके बाद उसमें स्पाइसेस डाल दो और उसकी आप डम्पलिंग्स बना सकते हो, जैसे वड़ी, मंगोड़ी, ठीक है, ये सब आप बना सकते हो। या फिर आप पापड़ बना सकते हो। और फिर जो पापड़ होता है ना, उसको आप सन ड्राई कर लो। मतलब पापड़ बनाने के बाद उसको जो सूरज की रोशनी है उसमें सुखा लो। फिर सूखने के बाद ना उसे अलग अलग तरीके से आप पका सकते हो, ठीक है। पल्सेस कैन ऑल्सो बी कुक टू मेक डिज़र्ट्स। जो पल्सेस है, जो दाल है, उसको आप अलग अलग डिज़र्ट्स बनाने में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे पाल पायसम, मूंग दाल हलवा, ये सब बनाने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है सीरियल्स। अ सीरियल इज़ अ ग्रास कल्टिवेटेड फॉर द एडिबल कॉम्पोनेंट्स ऑफ इट्स ग्रेन। जो सीरियल होता है वो एक तरह की ग्रास होती है, मतलब घास होती है, ठीक है। इसे कल्टिवेट उगाया जाता है उसके एडिबल कॉम्पोनेंट के लिए, ठीक है। Cereal grain are grown in greater quantities and provide more food energy worldwide than any other type of crop. They are therefore staple crops. जो cereal grain होता है उसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगाया जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगाया जाता है, तो इस वजह से ये पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोवाइड भी होता है, ठीक है, और ये सबको एनर्जी भी बहुत अच्छी अमाउंट में दे देता है, ठीक है। तो इस वजह से इस क्रॉप को हम स्टेपल क्रॉप बोलते हैं। स्टेपल क्रॉप मतलब जो कि आप रूटीनली रोज़ खाते हो, ठीक है। यहाँ पे बताया भी गया है कि अ स्टेपल फूड इज़ अ फूड दैट इज़ ईटन रूटीनली एंड इन सच क्वांटिटीज दैट इट कंस्टिट्यूट्स अ डोमिनेंट पोर्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड डाइट इन अ given population, supplying a large fraction of the needs for energy rich material and generally a significant proportion of the intake of other nutrients as well. इसमें क्या बताया गया कि जो आपका स्टेपल फूड होता है वो आपका रूटीनली खाया जाता है, या तो आपके रोटी के फॉर्म में खाया जाएगा, या तो आपका राइस के फॉर्म में खाया जाएगा, या फिर और भी बहुत सारे फॉर्म हैं, ठीक है। उन फॉर्म्स में आप उन्हें खाते हो, ठीक है। और इसे इस क्वांटिटी में खाया जाता है कि सारी, मतलब सभी सब्जियों में से सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इसी की होती है आपकी प्लेट में, ठीक है। मतलब जैसे आपकी प्लेट है, उस प्लेट में अगर राइस रखा है और सब्जी रखी है तो राइस ज़्यादा क्वांटिटी में होगा एज़ कम्पेयर टू जो सब्जी है, ठीक है। और ये जो है ना, ये आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसमें आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बाकी के भी आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लेकिन एनर्जी आपको इसमें ज़्यादा मिलती है, ठीक है। ये जो आपका सीरियल होता है ना, सीरियल्स आपको एनर्जी ज़्यादा देते हैं। इसमें आपको बाकी के न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन इसमें आपको जो एनर्जी है वो ज़्यादा मिलेगी। एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है।
In their natural form, as in whole grain, cereals are a rich source of vitamins, minerals, carbohydrate, fat, oil and protein. इनके नेचुरल फॉर्म में जो होल ग्रेन फॉर्म होता है, जब इन्हें पीसा वगैरह नहीं जाता है, इसको निकाला नहीं जाता है, तो वो जो सीरियल्स होते हैं ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जैसे वाइटामिन्स अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, मिनरल्स मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑयल, प्रोटीन, बहुत रिच होता है ये इन सब चीज़ों में, ठीक है। When refined by the removal of the bran, outer skin, mostly fiber and germ contains micronutrients. The remaining endosperm is mostly carbohydrate. देखो ये आपका सीरियल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका सीरियल है। ब्राउन ब्राउन से जो आपको लाइन दिख रही है, ये आपकी ब्रांड होती है। उसके बाद आपका आता है एंडोस्पर्म, ये वाला पार्ट है, ये एंडोस्पर्म है। बाकी ये जो होता है ये जर्म होता है। तो क्या होता है कि आपका जो ब्रांड होता है और आपका जर्म होता है, इन दोनों को निकाल दिया जाता है और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट होता है दैट इज़ एंडोस्पर्म, ये आपका रह जाता है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसमें आपका ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट ही होता है, बाकी के न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में आपके प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ग्रोन एंड ईटन सीरियल्स इन इंडिया आर व्हीट एंड राइस। However, other cereals include oats, corn, maize, ragi, jowar, bajra, etc. Most commonly जो cereals खाए जाते हैं इंडिया में that is wheat और rice, आटे की रोटी, राइस, ठीक है, चावल। बाकी के जो सीरियल्स होते हैं जैसे ओट्स, कॉर्न, मेज, रागी, ज्वार, बाजरा, ये भी हमारे सीरियल्स में आते हैं। ये जो सीरियल्स होते हैं ना, ये आपके कार्बोहाइड्रेट में बहुत रिच होते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके ना बहुत सारे सीरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने अलग अलग दाल के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसका क्या काम होता है, वो क्या करता है, वो किस कलर का होता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम अलग अलग सीरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आता है दैट इज़ व्हीट। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये बहुत अच्छा रिच सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, प्रोटीन का भी और डाइटरी फाइबर का भी, मतलब जो फाइबर होता है उसका। It contains a protein gluten which is essential for bread making. ये जो होता है ना आपका व्हीट, इसके अंदर आपका एक प्रोटीन होता है जिसे हम ग्लूटेन बोलते हैं और ये आपके ब्रेड को बनाने में बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। व्हीट इज़ मिल्ड टू प्रोड्यूस सेमोलिना। जो व्हीट है उसको मिल किया जाता है, पीस दिया जाता है और उससे सेमोलिना बनाया जाता है विच इज़ सूजी या रवा, ठीक है। सूजी भी बोला जाता है और रवा भी बोला जाता है, ठीक है। होल व्हीट फ्लोर, फिर उसे और अगर आप पीस दोगे तो आपका आटा बन जाएगा, फिर उसे आप और ज़्यादा पीस दोगे तो आपका मैदा बन जाएगा, ठीक है। आपका पॉरेज भी बनता है, दलिया, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेक रोटीज, केक्स, बिस्किट, ब्रेड, पास्ता, नूडल, ब्रेकफास्ट, सीरियल, इडली, उपमा, इतनी सारी चीज़ें जो है आपकी व्हीट से बनती है। सिर्फ जो व्हीट है उससे आपका जो नॉर्मल आटा होता है वो भी बन जाएगा, मैदा भी बन जाएगा, सूजी भी बन जाएगा, दलिया भी बन जाएगा। उससे आप अलग अलग अपनी डिशेस बनाते रहो, केक्स बनाओ, बिस्किट बनाओ, ब्रेड बनाओ, पास्ता बनाओ, नूडल बनाओ, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी बन जाती है। नेक्स्ट आता है आपका राइस। तो जो राइस होता है इट इज़ ईटन ऑन इट्स ओन और मेड इनटू अ फ्लोर, ठीक है। जो राइस होता है इसको या तो आप पका के खा सकते हो या तो आप इसका आटा बना के इसकी रोटी बना के खा लो या कुछ और बना सकते हो, ठीक है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ राइस ग्रोन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के राइस आपको उगते हुए दिखेंगे, ठीक है, अलग अलग तरह के राइस, ठीक है। इसमें भी वैरायटी होती है। ईच वेरीज इन ग्रेन साइज एंड स्टार्च कंटेंट। अब इसमें वैरायटी कैसे आप देखते हो कि उनका ग्रेन साइज जो होता है, ये जो राइस है, ठीक है, ये जो राइस का ग्रेन है इसका साइज में चेंज आता है। जैसे बासमती राइस जो होते हैं वो इतने लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। बाकी के कुछ राइस जो होते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, टूटे टूटे से होते हैं, ठीक है। तो उनके ग्रेन के साइज में डिफरेंस होगा, ठीक है। स्टार्च में डिफरेंस होगा, जो उनके अंदर का जो स्टार्च है उसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। Thus each variety is unique in final appearance after cooking, aroma, texture, taste and nutritional value। तो इन्होंने क्या बोला कि जैसे आपका अलग अलग जो वैरायटी है उनका ग्रेन साइज अलग है, स्टार्च कंटेंट अलग है, तो जब आप उसे अच्छे से पका लेते हो ना
तो उसका अपीयरेंस, अरोमा, टेक्सचर, टेस्ट, न्यूट्रिशन वैल्यू बाद में आपको दिखती है। अलग यूनिकनेस उसमें, उस वैरायटी की यूनिकनेस आपको दिखती है जब वो अच्छे से पक जाता है, ठीक है। राइस इटसेल्फ इज कुक्ड टू प्रिपेयर अ वाइड वैरायटी ऑफ पुलाव एंड बिरयानी। राइस जो है वो खुद मतलब अलग अलग तरह की बिरयानी, पुलाव ये सब बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। राइस फ्लोर इज यूज टू मेक रोटी, इडली, डोसा एंड स्वीट सच एज मोदक और फिरनी। जो आपका राइस फ्लोर है इसको आप यूज़ करते हो रोटी, इडली, डोसा, स्वीट, मोदक, जैसे मोदक या फिरनी बनाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मेज़। मेज़ एंड कॉर्न मील, ग्राउंड ड्राइड मेज़, कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेपल फूड इन मेनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो मेज़ होता है या फिर मेज़ का जो आटा होता है, मेज़ ये होता है, ठीक है, भुट्टा। तो जो भुट्टा होता है, भुट्टा ये नॉर्मल फॉर्म में जो भुट्टे का है वो, या फिर इस भुट्टे को ड्राई करके इसका आटा बना लिया जाता है वो। ये दुनिया के अलग अलग रीजन में ना एज अ स्टेपल फूड खाया जाता है। इट इज़ पॉपुलरली ईटन इन टाकोज एंड टॉर्टिला इन मेक्सिको। मेक्सिको में इसे टाकोस और टॉर्टिला के फॉर्म में खाया जाता है, ठीक है। पोलेंटा इन इटली एंड द फ्लोर इज यूज टू प्रिपेयर पंजाबी मक्की दी रोटी। इटली में इसे पोलेंटा के नाम से खाया जाता है और जो इसका आटा होता है उसके थ्रू आपका पंजाबी मक्की दी रोटी बनाई जाती है। इट इज़ ऑल्सो पॉपुलर एज पॉपकॉर्न और बॉइल्ड कॉर्न स्नैक एंड एज ब्रेकफास्ट सीरियल कॉर्नफ्लेक्स। देखो, इसको आप एज अ पॉपकॉर्न भी खा सकते हो। पॉपकॉर्न क्या होता है कि वो जो आपका भुट्टा है उसके ऊपर जो आपका सीड्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है, उससे थोड़ा सा ड्राई कर लिया जाता है, फिर उसके बाद आप उसे ऑयल में गरम करके ऐसे वो फिर फूटता है, ठीक है, फिर वो आपका पॉपकॉर्न बन जाता है। या फिर आपका कॉर्नफ्लेक्स होता है। कॉर्नफ्लेक्स जो होता है वो आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, ठीक है। द होल कॉब इज कार ग्रिल्ड टू बी ईटन एज भुट्टा छल्ली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में बहुत अलग अलग जगहों पे आप छल्ली खाते हो, ठीक है, भुट्टा खाते हो। क्या किया जाता है, ऐसे कोल पड़ा होता है, ठीक है, वो पूरा कोल जो होता है बहुत गर्म होता है और उसके ऊपर ना इस पूरे भुट्टे को क्या किया जाता है, ऐसे सिकाया जाता है। सिकाया जाता है ना तो वो पूरी तरफ से ऐसे सिक जाता है, पक जाता है और उसके ऊपर स्पाइसेस, नींबू वगैरह डाल के, ठीक है, बहुत अच्छी डिश बना दी जाती है। नेक्स्ट आपका आता है पर्ल मिलेट, बाजरा। इट इज़ मेजरली ग्रोन इन राजस्थान एंड द फ्लोर इज यूज टू प्रिपेयर बाजरे की रोटी, भाकरी एंड खाकरास। ये जो होता है बाजरा, ये आपका मेनली राजस्थान में उगाया जाता है और इसका जो आटा होता है इससे आप बाजरे की रोटी बना सकती हो, भाकरी बना सकती हो और खाकरा बना सकते हो, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज पॉरेज एंड इन खिचड़ी। आप इसे खिचड़ी में भी यूज़ कर सकते हो और इसका दलिया भी बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बार्ले। बार्ले इस तरीके से आपका दिखता है। इवन दो वीट एंड बार्ले लुक सिमिलर, देयर इज डिफरेंस बिटवीन देम। वीट हैज़ अ वीकर टेस्ट वेरियस बार्ले हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट। देखो, जो बार्ले है और जो आपका वीट है दोनों देखने में सिमिलर दिखते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका वीट होता है उसका टेस्ट थोड़ा सा वीकर होता है। वहीं पे जो आपका बार्ले होता है ना उसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बार्ले हैज़ अ हायर फाइबर कंटेंट देन वीट एंड बार्ले कैन बी कुक्ड इजीली एज राइस, although wheat has to be milled before cooking। जो बार्ले होता है इसमें आपको ज़्यादा फाइबर कंटेंट मिलता है एज़ कम्पेयर टू जो आपका वीट होता है, ठीक है। जो बार्ले होता है इसको आप सिंपली एज अ राइस, मतलब राइस की तरह बॉईल करके खा सकते हो, ठीक है। वहीं पे जो आपका वीट होता है उसको आपको मिल करना पड़ता है, पीसना पड़ता है, तब जाके आप उससे कुछ रोटी वगैरह बनाते हो और फिर खा सकते हो, ठीक है। बार्ली इज दस मोस्टली यूज्ड टू प्रोड्यूस माल्ट, used in preparation of malted beverages and beer। जो बार्ले होता है इसे मोस्टली क्या किया जाता है, माल्ट किया जाता है। माल्ट मतलब इसकी स्प्राउटिंग की जाती है, फिर उसको ड्राई वगैरह करके फिर बनाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जो माल्टेड हमारा बार्ले होता है ना उसकी बेवरेज या फिर बियर बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ओट। Oats are most popular as porridge. However, oat flour or oatmeal is used in preparation of cookies, as breakfast cereal and to prepare oatmeal breads। देखो,
जो ओट्स होता है ना वो मोस्ट पॉपुलरली पॉरेज मतलब दलिया, एज अ दलिया खाया जाता है। कहीं ना कहीं जो ओट्स का आटा होता है ना, ओट मील जिसे कहते हैं, तो इसे हम यूज़ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कुकीज़, मतलब कुकीज़ बनाने में, या फिर जो ब्रेकफास्ट सीरियल होता है वो बनाने के लिए, ठीक है, या फिर ओट मील ब्रेड्स बनाने में, ठीक है। तो ये सब बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अ सीरियल मेजरली ग्रोन इन कर्नाटका, इट इज़ कॉमनली कंज्यूम्ड इन मैनी स्टेट्स। देखो अभी तक हमने दो जो सीरियल है उनके बारे में पढ़ा कि जो रागी है वो कर्नाटका में उगता है, और जो आपका क्या बोलते हैं बाजरा जो होता है वो आपका राजस्थान में उगता है। तो ये चीज़ जो है ना वो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है कि कौन सा जो सीरियल है वो कौन सी जगह पे उगता है, राइट। तो याद रखना कि जो रागी होता है वो कर्नाटका में उगता है और बाजरा राजस्थान में, ठीक है। इट इज़ कॉमनली कंज्यूम्ड इन मैनी स्टेट्स, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में भी खाया जाता है, लेकिन मेजरली जो है इसे आपका कर्नाटका में ही उगाया जाता है। रागी फ्लोर इज़ यूज टू प्रिपेयर डोसा, भाकरी और रोटी, ठीक है। ये सब बनाने के लिए आपका रागी का आटा यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक पुट्टू, जो पुट्टू होता है वो भी बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। द ग्रेन में बी माल्टेड एंड ग्राउंडेड एंड देन मिक्सड विद मिल्क, बॉइल्ड और वाटर कर्ड, ठीक है। जो ग्रेन है उसको स्प्राउट किया जाता है, फिर उसके बाद उसको पीस दिया जाता है, फिर उसे मिल्क के साथ, दूध के साथ मिक्स कर दिया जाता है, बॉईल कर दिया जाता है, ठीक है, वाटर या फिर कर्ड के साथ, ठीक है, और फिर खा लिया जाता है। तो देखो सीरियल्स और पल्सेस हमने अच्छे से पढ़ लिया है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेजिटेबल्स और फ्रूट के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये वाला पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम बाकी का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं ये इम्पॉर्टेंट है आपका क्लास 10th के लिए, ठीक है। अभी भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन क्लास 10th में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। और क्लास 10th में पूरा का पूरा चैप्टर आपका इसी में बेस्ड है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कुकरी पूरे चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 3, और बहुत बड़ा चैप्टर है। उसमें आपका वेजिटेबल्स का, जैसे अभी आपको बहुत छोटा ये चीज़ बताई गई है, तो ये मैं पढ़ाती हूँ, ये आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बताती हूँ। अ वेजिटेबल इज़ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज़ कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस एज फूड एज पार्ट ऑफ सेवरी कोर्स और मील। जो वेजिटेबल होता है वो प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट होता है जो कि ह्यूमन खा सकता है एज अ फूड, ठीक है, और या फिर वो अपनी मील वगैरह में उसे ऐड कर सकता है। अब नीचे आपको कुछ क्लासिफिकेशन दी गई है वेजिटेबल्स की। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना, इसी के बारे में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बहुत छोटा सा दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आपको बल्ब्स, रूट्स, इन सब के बारे में बताया गया है, लेकिन उन बल्ब्स और रूट्स के अंदर जो आपके वेजिटेबल्स आते हैं अलग अलग, उसके बारे में और ब्रीफली, ये जो अनियन है, गार्लिक है, स्प्रिंग अनियन, लीक, इन सब के बारे में ब्रीफली आपका क्लास 10th में दिया गया है। तो अभी से अगर आप थोड़ा सा याद करके चलोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो आगे जाके आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि ये जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है अच्छे से पढ़ लो, ताकि बाद में जब क्लास 10th में आप इसका पढ़ो तो आपको ऐसा ना हो कि ये बहुत नया नया सा लग रहा है, ऐसा ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो आता है दैट इज बल्ब्स। They grow just below the surface of the ground and produce a fleshy leafy shoot above the ground. Bulbs may contain layers or clustered segments. जो हमारे bulbs होते हैं, देखो ये एक टाइप ऑफ वेजिटेबल है, ठीक है, जो कि आपका सरफेस के नीचे, मतलब जो आप, जैसे ये सॉइल है, ठीक है, ये आपकी सॉइल है, सॉइल के नीचे आपका जो भी आपका वेजिटेबल है वो उगेगा, और ऊपर आपके फूल पत्ते जो भी है वो उगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का आपका जो होता है बल्ब होता है। बल्ब की एक और पहचान है कि उसमें आपकी क्लस्टर्ड सेगमेंट्स होती है, जैसे आपका अनियन होता है, अनियन में क्या होती है, बहुत सारी लेयर्स होती है। बल्ब में आपका अनियन, गार्लिक, स्प्रिंग अनियन, लीक्स, फेनल, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रूट्स। रूट्स जो होते हैं ये भी आपके ग्राउंड के नीचे ही उगते हैं, लेकिन ये आपके लंबे और मोटे से राउंड शेप्ड के होते हैं, ठीक है, और इनके ऊपर भी आपके लीफी शूट्स ऐसे उगते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना कि ये मूली है, तो मूली लंबी सी उगी है, ये आपका बीट रूट है, ये आपका मोटा सा उगा है, ठीक है, ऊपर आपके लीफी शूट्स हैं, लीव्स वगैरह है, ठीक है। तो वैसा ही सेम होता है, लेकिन इसमें आपको क्लस्टर्ड सेगमेंट्स नहीं दिखती है, ठीक है।
इसमें आपके कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट ये सारे आपके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ट्यूबर्स। Tubers are various types of modified plant structure that are enlarged to store nutrients. They can be root or stem. ये जो tubers होते हैं ना वो modified plant structures होते हैं। modified plant structure क्या होते हैं कि जो आपका stem होता है या फिर आपका root होता है उसमें ना जो आपका स्टार्च होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो न्यूट्रिएंट होता है ना उसमें स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो वहाँ से इनलार्ज हो जाता है, मोटा हो जाता है और वहीं से आपका जो वेजिटेबल है वो उग जाता है। जैसे इसमें आपका एग्जाम्पल है पोटैटो, स्वीट पोटैटो, जिंजर, एलिफेंट कैम। ये आपका जो है स्टेम में भी हो सकता है, ठीक है। स्टेम आपका मॉडिफाइड हो सकता है या फिर आपका रूट हो सकता है, ठीक है। रूट आपका मॉडिफाई हो सकता है। जैसे जो आपका आलू होता है ना वो आपका रूट से ही होता है। आपने देखा होगा ज़मीन के अंदर से आलू निकलता है तो ऑब्वियसली रूट ही आपका मॉडिफाई होता होगा, है ना। अब आता है हमारा फ्लावर्स। फ्लावर्स जो होते हैं ये ऐसे एडिबल फ्लावर्स होते हैं प्लांट के जो कि हम खा सकते हैं। एडिबल मतलब खा सकते हैं, राइट। कॉलीफ्लावर होता है, ब्रोकली, ग्लोब आर्टिचोक। कॉलीफ्लावर तो आप खाते ही होंगे, गोभी, ठीक है। ब्रोकली भी खाते होंगे। ग्लोब आर्टिचोक जो है वो थोड़ा सा अब्रॉड टाइप का है, ठीक है। इंडिया में ये दोनों ज़्यादा पॉपुलर है। ग्लोब आर्टिचोक बाहर ज़्यादा खाया जाता होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फ्रूट्स। फ्लैशी फ्रूट्स ऑफ अ प्लांट ईटन एज वेजिटेबल्स। प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज अ culinary classification. Scientifically, these vegetables are fruits of a plant, but in cooking we use them as vegetables. देखो क्या कहा गया है कि जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं मतलब ये जो फ्रूट्स होते हैं इन्हें हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं। देखो culinary क्लासिफिकेशन में हम इसे एज अ वेजिटेबल मानते हैं, ठीक है, लेकिन ये होता फ्रूट ही है। लेकिन हम जब इसे पकाकर खाते हैं तो इसे हम वेजिटेबल मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लीव्स। ये प्लांट के ऐसे एडिबल लीव्स होते हैं जो कि हम खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैबेज, लेटस, मस्टर्ड लीव्स, सरसों का साग, स्पिनच, पालक, फेनुग्रीक लीव्स, मेथी, ठीक है। तो ये सारे आपके लीव्स में आते हैं। A legume that opens and contains seeds. These are the pods that are eaten while seeds are still tender and pods are green. देखो जो लेग्यूम होता है मतलब फलियाँ होती है, उन फलियों को जब आप खोलते हो तो उसके अंदर आपको ना दाने मिलते हैं, सीड्स मिलते हैं। और जो सीड्स होते हैं बहुत मीठे होते हैं, पॉड्स ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच बीन्स, पीस, स्नो पी, ठीक है। The edible stalk of plant when the stalk is the main part of the vegetable. Plant का ऐसा stem जो कि आप खा सकते हो, जो कि edible होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एस्पैरागस, सेलेरी, कोलराबी, ये सारे आपके ऐसे प्लांट के स्टेम होते हैं ना जो कि आप खा सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है फंगी। ऑल वेराइटी ऑफ मशरूम्स फॉल इनटू दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में आपके हर तरह के मशरूम्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटन मशरूम, इनोकी, शिताके, ट्रफल, ऑयस्टर मशरूम एट्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वेजिटेबल का क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। अब हम यूज़ ऑफ वेजिटेबल पढ़ेंगे कि वेजिटेबल को हम अलग अलग तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेली मील एज इट इज़ अ सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर। देखो वेजिटेबल जो होता है ना ये आपके डेली मील में यूज़ होता है। इसमें आपको विटामिन्स मिल जाते हैं, मिनरल मिल जाते हैं, फाइबर मिल जाता है। इसे आप कुक करते हो अलग अलग कॉम्बिनेशन में। इसकी आप ड्राई प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, या फिर आप ग्रेवी वगैरह के साथ यूज़ करते हो, ठीक है। मतलब अलग अलग तरीके से आप इसे कुक कर सकते हो। वेजिटेबल्स आर ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर स्नैक। जो वेजिटेबल है वो आपके स्नैक को प्रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। सम वेजिटेबल्स आर इवन यूज टू प्रिपेयर स्वीट्स सच एज घिया किलॉज, कैरेट हलवा, पेठा एट्सेट्रा, ठीक है। कुछ वेजिटेबल्स का आप क्या बनाते हो, स्वीट्स भी बना सकते हो, ठीक है। Cooked vegetables mixed with dressings and other ingredients form a nutritious salad. They are also added to curd to form raitas. कुछ जो वेजिटेबल्स होते हैं उसको कट करके कुक करके उसमें थोड़ी बहुत ड्रेसिंग्स डाल के, ठीक है, और बाकी के थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स डाल के हम क्या करते हैं एक न्यूट्रिशियस सैलड प्रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं कर्ड के साथ इसे मिक्स करके रायता प्रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज इन स्टफिंग द ब्रेड्स और पेस्ट्रीज। या फिर हम वेजिटेबल्स को क्या करते हैं स्टफिंग में यूज़ करते हैं। जैसे ब्रेड या पेस्ट्री वगैरह होता है उसके अंदर हम क्या करेंगे थोड़ी बहुत स्टफिंग कर देंगे वेजिटेबल की,
तो भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप पेटीज खाते हो, ठीक है, पेटीज में क्या होता है, अंदर वेजिटेबल्स होती है, राइट। जूसेस कैन ऑल्सो बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड यूज्ड ऑन देयर ओन, कैरेट, बीटरूट, बॉटल गार्ड एट्सेट्रा, और मे बी इन अ कॉकटेल, टोमेटो जूस इन ब्लडी मैरी। देखो, जो वेजिटेबल्स है उसका हम जूस भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कैरेट का जूस निकाला जाता है, बीटरूट का, या फिर आपका घिया जो होता है उसका निकाला जाता है, या फिर जो कॉकटेल वगैरह होता है उसमें भी आपका जो जूस वगैरह है वेजिटेबल का वो निकाला जाता है। ब्लडी मैरी में आपका टोमेटो जूस जो है वो निकाला जाता है। अब नेक्स्ट आपका आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स एसेंशियल टू आवर हेल्थ। सम कॉमन वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स आर, देखो जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत अच्छे सोर्स ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ फ्रूट्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहला आता है पपाया, पपीता, ठीक है। पपाया हैज़ न्यूट्रिशनल, डाइजेस्टिव एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। रॉ पपाया कंटेन्स एंजाइम्स पापेन विच इज यूज्ड एज टेंडराइजर फॉर मीट। राइप पपाया एड्स इन डाइजेशन। देखो, जो पपाया होता है वो आपका न्यूट्रिशनल होता है, आप इजीली इसे डाइजेस्ट कर सकते हो, इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, इससे आप बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हो, ठीक है। जो कच्चा पपाया होता है उसमें आपका एंजाइम होता है पापेन, ठीक है, जिसकी वजह से जो मीट वगैरह होता है ना उसको आप सॉफ्ट कर सकते हो, टेंडर कर सकते हो। वहीं पे जो आपका राइप पपाया होता है, जो पका हुआ पपाया होता है, वो आपके डाइजेशन को ठीक करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे किसी की डाइजेशन ठीक नहीं होती तो डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप पपाया खाओ, ठीक है। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्रूट। Raw bananas are used as vegetable while ripe ones are used as fruits. Banana leaves are used to serve food on and flowers are used as vegetables. जो बनाना है ना वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रूट है। जो कच्चा बनाना होता है हम इसे एज अ वेजिटेबल खाते हैं, मतलब जो कच्चा बनाना होता है, कच्चा केला होता है, उसका वेजिटेबल मतलब उसकी सब्जी बनाई जाती है, ठीक है। वहीं पे जो आपका राइप बनाना होता है, जो पका हुआ बनाना होता है, उसे हम एज अ फ्रूट खाते हैं। जो बनाना की लीव्स होती है उसके ऊपर हम फूड सर्व करते हैं। वहीं पे जो उसके फ्लावर्स होते हैं उसे एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। मेलन, तरबूज, खरबूजा। देयर आर मेनी वेराइटीज सच एज मस्क मेलन, वाटरमेलन, कैंटेलॉप एंड इज अ पॉपुलर समर फ्रूट। जो मेलन होता है इसकी अलग अलग वेराइटीज़ आपको देखने को मिलती है, जैसे मस्क मेलन, वाटरमेलन, कैंटेलूप, और इसे पॉपुलरली हम समर फ्रूट के नाम से जानते हैं, मतलब आपको गर्मियों में ज़्यादा खाने को मिलेगा। पीच हैव अ हाई एसिड कंटेंट एंड टार्ट फ्लेवर। मैनी अ टाइम्स दे आर कैंड एंड यूज्ड इन बेक्ड गुड्स। जो पीच होता है, आड़ू जिसे कहते हैं, तो जो पीच होता है ना इसमें आपका एसिड ज़्यादा होता है, हाई एसिड कंटेंट होता है, और एसिड की वजह से ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, इसमें टार्ट फ्लेवर होता है, ठीक है। और बहुत बार इसे कैंड यूज़ किया जाता है या फिर इसको बेक्ड प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। कैंड मतलब कि कैन जो होती है ना उसमें आपका स्टोर करके इसे रख दिया जाता है काट के, और वैसे यूज़ किया जाता है, या फिर इसे जो बेक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मैंगो, आम। इंडिया प्रोड्यूसेस वर्ल्ड फेमस अल्फोंसो मैंगो। It is very sweet with fiberless pulp and rich in vitamin A and C. Apart from this, there are many varieties of grown all over the world. देखो, इंडिया जो है वो फेमस अल्फोंसो मैंगो प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट होता है और फाइबरलेस होता है, इसमें ज़्यादा रेशे वगैरह नहीं होता। बहुत सारे मैंगो आपने खाए होंगे उसमें रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उसको खाने में इतना मज़ा नहीं आता। वहीं पे जो अल्फोंसो होता है वो स्वीट मीठा तो होता ही है, लेकिन उसमें फाइबर्स भी नहीं होते, तो उसको खाने में भी मज़ा आता है, और उसमें साथ साथ आपको अच्छे अच्छे वाइटामिन मिलते हैं, जैसे विटामिन ए और विटामिन सी, ठीक है। बाकी अलग अलग तरह की वेराइटी ऑफ मैंगो जो है पूरी दुनिया में उगते हैं, ठीक है। एप्पल, सेब। देयर आर मेनी वेराइटीज ऑफ एप्पल्स ग्रोन इन इंडिया। द स्किन ऑफ एप्पल इज रिच इन विटामिन ए। बहुत सारे वेराइटी के जो एप्पल होते हैं ना वो इंडिया में ग्रो करते हैं। जो एप्पल की स्किन होती है वो विटामिन ए में रिच होती है। देखो, ये जो छोटी छोटी चीज़ें इसमें बताई गई है ना चैप्टर में, कि इसमें विटामिन ए होता है, इसमें विटामिन सी होता है, ये यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, ये अल्फोंसो मैंगो इसके लिए ज़्यादा पॉपुलर है,
तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर ही आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये चैप्टर वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। Pears are consumed fresh, canned, as juice and dried. This includes varieties such as बबू गोशा, ठीक है। देखो, जो आपका पियर होता है, नाशपाती, जो नाशपाती होता है इसको आप फ्रेशली ऐसे ही खा सकते हो, है ना, ठीक है। या फिर कैन में आपको कटे हुए मिलते हैं, वो आप ले सकते हो, या फिर इसका जूस बना के खा सकते हो, या फिर इसको ड्राई करके खा सकते हो, ठीक है। और नाशपाती में आपको अलग अलग वैरायटी मिलेगी, उनमें से एक आपका बबू गोशा होता है। नेक्स्ट आता है ऑरेंजेस, संतरा। नागपुर is famous for oranges which are sweet and has a juicy pulp. The taste of other varieties of oranges varies from sour, sweet to slightly bitter. नागपुर में सबसे ज़्यादा फेमस होता है ऑरेंजेस, ठीक है। ये जो होते हैं ना, स्वीट होते हैं और इसका जूसी पल्प होता है। जो ऑरेंजेस है ना, इसमें भी आपकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है और जो वैरायटी है ना वो टेस्ट पे डिपेंड करती है। कुछ जो ऑरेंजेस होते हैं वो खट्टे होते हैं, ठीक है। कुछ ऑरेंजेस मीठे होते हैं, कुछ स्लाइटली बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। Citrus fruits, for example, oranges, lemons, limes and grapefruits are a rich source of vitamin C which boost our body immunity. जो मौसम भी होता है, स्वीट लाइम होता है ना, ये आपके सिट्रस फ्रूट में आता है। सिट्रस फ्रूट में आपके ऑरेंजेस आ जाते हैं, लेमन आ जाता है, फिर आपका स्वीट लाइम आ जाता है, ग्रेप फ्रूट आ जाता है। ये सब आपके विटामिन सी में रिच होते हैं और ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में हेल्प करता है। Pineapples can be consumed fresh, cooked, juiced and preserved. पाइनएप्पल जो है इसको आप नॉर्मल ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हो फ्रेश, ठीक है, या फिर आप इसे कुक करके खा सकते हो, या फिर आप इसका जूस बना सकते हो, या फिर इसको आप प्रिजर्व करके खा सकते हो। अब नेक्स्ट आता है अनार। द जूस में बी स्वीट एंड सॉर एंड इज़ वाइडली कंज्यूम्ड। इसके अंदर जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, तो इसके अंदर का जो जूस होता है वो स्वीट, मीठा भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है, ठीक है। द फ्रूट इज़ यूज्ड एज गार्निश इन मेनी डिशेस। बहुत सारी डिशेस में इसके अंदर के जो दाने होते हैं ना वो एज अ गार्निश यूज़ होते हैं। आपने राज कचौड़ी खाई होगी, राज कचौड़ी के ऊपर ना बहुत सारी गार्निशेस यूज़ होती है, उसमें से एक गार्निश ये भी होती है, ठीक है। स्मॉल फ्लैशी फ्रूट्स, बहुत सारे छोटे 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 फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, उसमें आपके स्ट्रॉबेरी आ जाते हैं, मलबेरी आ जाता है, शहतूत जिसे कहते हैं, चेरी, ब्लूबेरी, ग्रेप्स, अंगूर, रेस्पबेरी, रसभरी एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे आपके स्मॉल फ्रेशी फ्रूट्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब आता है आपका यूज़ ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स कैन बी ईटन ऑन देयर ओन एज अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। जो फ्रूट है इसको आप ऐसे ही नॉर्मली खा सकते हो क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है। दे कैन बी मेड इन टू फ्रूट सैलड। फ्रूट सैलड भी बना सकते हो आप, ठीक है, और वो खा सकते हो। सम फ्रूट कैन बी यूज फॉर पिकलिंग। रॉ मैंगो, जो आम है उसका आप अचार बना सकते हो, जैसे कच्चा आम है उसका आपने अचार बना लिया और खा लिया, ठीक है। फ्रूट्स आर यूज टू प्रिपेयर जैम्स, जेली, मार्मलेड एंड चटनीज। जो फ्रूट है इसका आप जाम बना सकते हो, जेली बना सकते हो, मार्मलेड बना सकते हो, या फिर चटनी बना सकते हो, ठीक है। ये सब बना के आप खा सकते हो। फ्रूट्स आर ब्लेंडेड विद मिल्क एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक अ वास्ट वेराइटी ऑफ शेक्स, स्मूदीज एंड चिल्ड ड्रिंक्स। जो फ्रूट्स है उसको आप ब्लेंड करके मिल्क के साथ, दूध के साथ ब्लेंड करके, या फिर दूसरे कुछ इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ कर सकते हो, तो उसके साथ आप बहुत अलग अलग तरह के शेक्स बना सकते हो, स्मूदीज़ बना सकते हो, चिल्ड ड्रिंक्स बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो थ्रू फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स आर वाइडली यूज्ड इन फ्लेवरिंग एंड टॉपिंग बेकरी प्रोडक्ट्स सच एज केक्स, पेस्ट्रीज, टार्ट्स एट्सेट्रा। फ्रूट्स जो है इन्हें आप फ्लेवरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, टॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो बेकरी प्रोडक्ट्स में, जैसे केक्स, पेस्ट्री, टार्ट वगैरह में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फ्रूट्स आर ऑल्सो प्योरेड टू प्रिपेयर सॉसेस कॉल्ड कुलिस। फ्रूट जो है उसको प्योरे करके फिर उसका सॉस बना सकते हो जिसे हम कुलिस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट 1 है
चैप्टर का वो हमारा कंप्लीट होता है। तो आपका जो प्लांट बेस्ड है ये आपके 2 पार्ट्स में, ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। बाकी के नेक्स्ट पार्ट में हम प्लांट बेस्ड को कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड पार्ट में आपका जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बता देना कि क्या समझ नहीं आया और चैप्टर कैसा लगा ये भी बता देना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे ऐड करनी चाहिए कि थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हो वीडियो में और आपको भी समझने में हेल्प हो, ठीक है। सो यार वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी क्लिक कर लेना ताकि जो नेक्स्ट पार्ट आए और या फिर बाकी के जो वीडियोज़ आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जल्दी से और आप जो अपना सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट कर लो जल्दी से, है ना। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।